आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे लक्ष्मी माँ नौकरानी बनी। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी को नौकरानी का रूप लेना पड़ा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। एक बार की बात है, भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा हुई और वह अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। स्वामी को तैयार होता देखकर माता लक्ष्मी ने पूछ लिया, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? तो वहीं विष्णु जी ने जवाब दिया और कहा, लक्ष्मी मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोचकर लक्ष्मी माता ने कहा, हे देव, यहाँ मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ, मैं यहाँ पर क्या करूँगी? कि तभी विष्णु जी ने 2 पल के लिए सोचा और फिर कहा कि एक शर्त है जो तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए माननी होगी। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। तो वहीं माता लक्ष्मी ने कहा कि जैसे प्रभु आपकी इच्छा, मैं नहीं देखूंगी। तो वहीं सुबह माता रानी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे। उसी समय सूर्य देवता का आगमन हुआ। धरती की सुंदरता को देखकर माता रानी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो गई। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। धरती को देखती देखती कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उसी तरफ खुशबू के साथ बहुत सुंदर सुंदर फूल भी खिले हुए थे और ये एक फूल का खेत था। माता रानी बिना सोचे समझे उस खेत की ओर चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। जब माता रानी लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में ढेर सारे आंसू थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को कहा, किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी लेना नहीं चाहिए और इसके साथ अपना वचन भी याद दिलाया। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी भी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे ये फूल तोड़े हैं, यह एक प्रकार की चोरी है, इसीलिए तुम 3 साल तक माली के घर में रहोगी। इसके साथ ही मैं तुम्हें बेखुद वापस बुलाऊंगा। माता रानी चुपचाप सर झुकाकर वचन स्वीकार करती रही। माता रानी लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक की माधव के झोपड़ी पर गई। माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो? इस समय तुम्हें क्या चाहिए? जब माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का सारा काम भी करा करूँगी। बस मुझे घर के किसी कोने में थोड़ा सा आसरा दे दो। तो वहीं माधव ने बहुत ही अच्छे इंसान थे, उस पर दया आ गई। लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च भी बहुत मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बिटियाँ होती तो मैं गुजारा कर ही लेता। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माता लक्ष्मी को अपने झोपड़ी में शरण दे दी और माता लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहती रही। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उस दिन से माधव को इतनी आमदनी हुई कि उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन भी खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बना लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बना लिया। बीवी और बेटियों के अच्छे गहने भी बना लिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है, इस बेटी ने तो मेरी किस्मत ही बदल दी है। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी एक औरत को ध्यान से देखकर पहचान गया और यह मेरी मुंह बोली बेटी यानी वही औरत है। वह पहचान गया, यह तो साक्षात लक्ष्मी है। माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर लक्ष्मी माँ को देखते रहे। माधव बोला, माता हमें माफ़ कर दो, हमने अनजाने में आपसे घर का और खेत का काम करवाया। माता यह कैसा अपराध हो गया? माता तुम सब
को माफ़ कर दे। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी के रूप में इस तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माता लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वार भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। गुरुवार को भगवान विष्णु की उपासना बहुत ही फलदायी मानी जाती है। अगर इस दिन भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप किया जाए तो निश्चित ही धन संबंधी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर लक्ष्मी माँ ने नौकरानी का रूप क्यों धारण किया। ऐसी वजह थी जिनकी वजह से उन्हें नौकरानी के रूप में 3 साल तक रहना पड़ा। लेकिन लक्ष्मी माँ को विष्णु भगवान की इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने गलती करी थी। इस बात की उन्हें सज़ा मिल गई और उन्होंने 3 साल तक नौकरानी का रूप धारण किया। तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं।